नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। बेमौसम बारिश से हुए किसानों के नुकसान के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया गया, जहां सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी राय रखी और बीएसपी मुखिया मायावती ने भूमि अधिग्रहण बिल के संशोधन की भी मांग की। देखिए रिपोर्ट। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों के फसल में भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान की परेशानियां बढ़ गई है। दयनीय हालातों के चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में किसानों ने सरकार से मुआवजा लेने के लिए प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। राज्यसभा में किसानों का मुद्दा उठाया गया, जहां बीएसपी पार्टी के मुखिया मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों के हित में न होने की बात कहते हुए इस बिल को राज्यसभा में लाने से पहले रोक लेने की मांग की। वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक में जो संशोधन लाया गया है, तो उसको लेकर पूरा देश का किसान काफी दुखी है, गुस्से में है और आंदोलित भी है। तो ये जो भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक है, जो लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसको हाउस में लाने से पहले इसको वापस ले लिया जाए और सन 2013 का जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको ही स्वीकार कर लिया जाए। साथ ही केंद्र सरकार को घेरते हुए उसमें संशोधन की भी मांग की है। आपको बता दें कि भूमि अधिग्रहण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में विपक्ष पार्टी के सभी नेताओं ने किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया और इस परेशानी को देखते हुए सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी राय रखी और केंद्र से किसानों की मदद की मांग की है। राज्यों के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी जो किसानों की ये जो इस समय जो वो कुदरती मार से जो जूझ रहा है, इसमें केंद्र की सरकार को सामने आना चाहिए और राज्यों की भी मदद करनी चाहिए और केंद्र की सरकार को भी किसानों की मदद करनी चाहिए। उनकी जो फसल बर्बाद हो रही है उनको उचित मुआवजा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ओलावृष्टि और बारिश से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे को लेकर किसानों ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। इसी के चलते गुरेह और महुखर गांव के किसानों ने रोड जाम करके लगातार 4 घंटों तक प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का, जहां बारिश और ओले गिरने से फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गयी। रात में हुई इस बारिश का खामियाजा सबसे ज्यादा महोखर और गुरेह गांव के किसानों को भुगतना पड़ा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुदरत के इस विनाशशील से बर्बाद किसानों को सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिला है और ना कोई अधिकारी मौके पर इन्हें देखने पहुंचा है। हार कर किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, जिससे 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। आक्रोश से भरे ये ग्रामीण किसान अर्धनग्न होकर जिलाधिकारी के कार्यालय तक जा पहुँचे, जहाँ मुआवजे की मांग की। पिछले 3 वर्षों से प्रकृति आपदा के हम लोग प्रभावित हैं। कपड़े आप कह रहे हैं, कपड़े अरे हम निर्वस्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, तड़प के मर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसानों के इस प्रदर्शन का प्रशासन पर असर पड़ेगा और क्या मोदी की तर्ज पर जिलाधिकारी भी किसानों की मन की बात या उनका दर्द समझ सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बांदा। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक युवक और 8वीं की छात्रा रिश्ते में युवक की साली की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस शक के घेरे में आए पिता को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद का, जहां पर अवैध संबंधों के चलते जीजा और साली को अपनों ने ही मार दिया। घटना के अनुसार मृतक धर्मेंद्र का विवाह 1 वर्ष पहले नीरज नाम की युवती के साथ हुआ था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगा। इसी बात के चलते
2 माह पहले नीरज अपने मायके आकर रहने लगी थी। गत दिवस धर्मेंद्र नीरज को लेने अपनी ससुराल आया था, जहां वो रात में खा पीकर सभी के साथ सो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब सभी सोने चले गए तो धर्मेंद्र उठकर कहीं चला गया। सुबह जब ससुराली जन सोकर उठे तो धर्मेंद्र वहां पर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद ही गांव से बाहर धर्मेंद्र और पूनम के शव बरामद हो गए और दोनों ने विदाई का आज का दिन तय हुआ था। दोनों खाना पीना खा करके एक मड़ैया में सो गए। सवेरे लगभग उसके पिताजी का कहना है कि 3-4 बजे के आसपास वो जगह देखा, लड़का उठ के जा रहा है। उन्होंने समझा शौच आदि के लिए जंगल की तरफ जा रहा है। उनकी नींद आ गई, कह रहे हैं, बता रहे हैं, सो गए। कुछ देर के बाद 1-2 घंटे के बाद गाँव में शोर मचा कि उनके लड़के धर्मेंद्र का और गाँव की एक लड़की का, जो उसी खानदान की है, जो इनकी ससुराल लड़के की है, उन दोनों के शव पाए गए हैं रास्ते में। पूनम रिश्ते में धर्मेंद्र की साली लगती थी। बहरहाल दोहरे हत्याकांड का पूरा मामला अवैध संबंधों को लेकर माना जा रहा है, जिसमें पुलिस ने मृतक युवती पूनम के पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र का शादी से पहले ही पूनम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी के बाद भी चलता रहा। हत्या की रात भी धर्मेंद्र रात में ही पूनम के साथ रंगरेलियां मना रहा था, लेकिन अचानक पूनम के पिता ने दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया, जो धर्मेंद्र और पूनम की हत्या का कारण बना। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव स्थित एक विद्यालय में 10वीं कक्षा के उर्दू माध्यम के प्रश्न पत्र अचानक मराठी भाषा में आ जाने के कारण परीक्षा देने आए छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये मामला है महाराष्ट्र के वाशिम जिले का, जहां मालेगांव शहर के नारायण दास नाथुराम मुंदड़ा विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर कक्षा 10 के उर्दू माध्यम के छात्रों की भूगोल और सामाजिक विषय की परीक्षा शुरू हुई थी कि अचानक पार्सल से दोनों विषयों के प्रश्न पत्र मराठी माध्यम के निकले, जिसको लेकर छात्रों में हड़कंप मच गया। अमरावती बोर्ड की इस लापरवाही को लेकर केंद्र संचालक और पर्यवेक्षक भी सख्ते में आ गए। आनन फानन में वाशिम और शिरपुर के दूसरे परीक्षा केंद्रों से उर्दू माध्यम के पेपर मंगवाए गए, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण छात्रों की परीक्षा 40 मिनट देरी से शुरू हो पाई, जिसको लेकर छात्रों और अभिभावकों ने काफी रोष व्यक्त किया। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बोर्ड परीक्षाओं में ऐसी लापरवाही बरती जाने लगी तो फिर बोर्ड परीक्षाओं की अहमियत ही क्या रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, वाशिम, महाराष्ट्र। काजोल और शाहरुख की सुपरहिट जोड़ी जल्द ही पर्दे पर अपने जलवे बिखेरते दिखेंगे। जी हां, निर्देशक रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म दिलवाले के लिए काजोल और शाहरुख को लेने की बात कही है, और काजोल ने भी खुद कहा है कि वो शाहरुख के साथ काम करने के लिए काफी उत्साहित है। काजोल और शाहरुख की सुपरहिट जोड़ी जल्द ही बड़े पर्दे पर अपने जलवे बिखेरती नजर आएंगी। काजोल एक बार फिर सुपरस्टार शाहरुख के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं। ये जोड़ी निर्देशक रोहित शेट्टी की अगली फिल्म दिलवाले में नजर आने वाली है। हाल ही में शेट्टी के शाहरुख और काजोल की सुपरहिट जोड़ी को लेकर फिल्म दिलवाले बनाने का ऐलान किया था। शाहरुख और काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और माय नेम इज खान जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। काजोल ने लैक्मे फैशन वीक समर रिजॉर्ट 2015 के दौरान शाहरुख के साथ काम करने को लेकर अपनी उत्सुकता को जाहिर किया है। काजोल डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के शो में शिरकत करती नजर आई थी। वही शाहरुख इन दिनों निर्देशक मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म फैन की शूटिंग में बिजी है, मगर शाहरुख के पैरों में चोट लग गई है और वो इन दिनों काफी ज्यादा इंजेक्शन ले रहे हैं और उनकी चाल बत्तख जैसी हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें बत्तख पसंद नहीं है, लेकिन दर्द ज्यादा है, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी दिति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।